नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर भारत की एक यूनियन टेरिटरी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया था, उस टाइम ये जम्मू कश्मीर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत जिस पे महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, तब जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा था। तो दोस्तों, इसका इतिहास अपने आप में ही बहुत अहम है और सबसे अलग है। इसीलिए हमने सोचा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जिनमें हम आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज की वीडियो शुरू करता हूं। आज हम एक ऐसे रूलर के बारे में बात करेंगे जिनका बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, पर ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ललितादित्य के बारे में। तो ललितादित्य का टाइम पीरियड की अगर बात करें तो वो 724 से 761 एडी तक था। इनके पिताश्री का नाम दुर्लभका प्रतापादित्य सेकंड था। ललितादित्य वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कारकोटा डायनेस्टी के थे। कारकोटा डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो आफ्टर डेथ ऑफ मिहिर कुला, जो कश्मीर के हुना रूलर थे, 1612 एडी में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद कारकोटा डायनेस्टी फाउंड हुई बाय दुर्लभावर्धना। कारकोटा डायनेस्टी को नागा डायनेस्टी भी कहा जाता है। कारकोटा डायनेस्टी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी में फाउंड हुई थी। तो कारकोटा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले दुर्लभावर्धना थे। तो उसके बाद उनको सक्सीड किया दुर्लभका प्रतापादित्य सेकंड ने, जो ललितादित्य के पिताजी थे, और ललितादित्य ने दुर्लभका प्रतापादित्य सेकंड को सक्सीड किया। ललितादित्य के चाइल्डहुड की अगर बात की जाए तो ललितादित्य का चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा गुजरा। उनके चाइल्डहुड में एज अ प्रिंस उन्हें बहुत ही गुड एजुकेशन मिली, प्रॉपर ट्रेनिंग, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, हर एक चीज़ उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाई गई जो एक प्रिंस को सिखाई जानी चाहिए। ललितादित्य का टाइम पीरियड 724 से 761 एडी तक था। अगर उस टाइम पीरियड की बात की जाए तो ललितादित्य एक कैपेबल मिलिट्री जनरल थे। उन्होंने बहुत सारे फॉरेन एक्सपीडिशन भी किए थे, बहुत सारी जगहें कनकर की हुई थी। और इसके अलावा अगर आर्किटेक्चर में देखा जाए तो उन्होंने बहुत से न्यू टाउन्स, टेम्पल्स वगैरह बहुत ही कुछ उन्होंने फॉर्म किया था, विहाराज, और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। उनको एजुकेशन से भी बहुत प्यार था। वो खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक पढ़े लिखे किंग थे वो, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी स्टेट को बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। एज अ रूलर अगर हम ललितादित्य की बात करें तो आज भी जो उन्होंने काम किए थे उनकी बहुत ही प्रशंसा की जाती है। उनके कामों के सोर्स, उन्होंने जो आर्किटेक्चर, टाउन्स बनाए थे, आज भी हमें उनके सोर्स मिलते हैं, तो उनकी आज भी बहुत प्रशंसा होती है। एक टाइप का आर्ट, जो आर्किटेक्चर उन्होंने उस टाइम यूज़ किया था, वो आज भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो चलिए बारी बारी हम डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या काम किए थे। तो सबसे पहला काम जो हर एक किंग चाहता है कि उसकी स्टेट में हो, तो ललितादित्य ने सबसे पहला काम इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जिसकी वजह से क्रॉप्स इंक्रीज हुई। तो उन्होंने फ्लड्स के ऊपर भी कंट्रोल आया। फ्लड आते थे ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ महापद्मा लेक, जिसको आज के टाइम पे वुलर लेक कहा जाता है। उन्हें फ्लड कंट्रोल कैसे किए? बाय क्रिएटिंग सूटेबल चैनल्स। उसमें से सूटेबल चैनल्स बनाए उन्होंने जगह जगह पे, वहाँ पे उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जिसकी वजह से एक तो क्रॉप्स की ग्रोथ इंक्रीज हुई, दूसरा ओवरफ्लो ऑफ लेक भी कम हो गया और फ्लड्स भी कंट्रोल में आ गए। ललितादित्य के कामों की आज भी प्रशंसा की जाती है। ललितादित्य ने जो हाई एलेवल प्लेट्यूज थे, जो ऊंचे एरियाज थे जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो पाती थी, ललितादित्य ने वहां भी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की। अगर आप आज के हिसाब से सोचे, आज के टाइम से सोचे, तो ये काम आपको बहुत ही ईजी लग रहा है, लेकिन 700 एडी की बात करें आप तो ये काम कोई इजी काम नहीं था। ये काम उस टाइम के हिसाब से बहुत ही मुश्किल था कि ऊंचे एरियाज में पानी पहुंचाना। क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने उस टाइम यूज़ की, तो जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन वहाँ पे इंक्रीज हुई और एज अ रिजल्ट उनकी स्टेट की इकोनॉमी भी इंक्रीज हुई। ललितादित्य ने एक और काम किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर जो रॉक्स, बेड, सिल्ट है रिवर के अंदर, अगर उसको क्लियर किया जाए तो उसकी वजह से जो वाटर फ्लो है वो इंक्रीज होगा और मोर वाटर इरिगेशन के लिए अवेलेबल होगा।
तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो कि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और इट गिव अ बूस्ट टू बोथ इकोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इरिगेशन के अलावा अगर दूसरे कामों को देखा जाए तो ललितादित्य ने बहुत सारे नए टाउन्स, टेम्पल्स, विहारास, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, स्तूपास ये सब फाउंड किया था। तो ललितादित्य ने न्यू टाउन्स में संसीतापुरा और दरपीतापुरा ये दो नए टाउन्स बनाए, जो उन्होंने अपनी फॉरेन विक्ट्री को दर्शाने के लिए ये दो नए टाउन्स बनाए। उसके बाद इन्होंने एक और टाउन की स्थापना की जिसका नाम परनोत्सा था, और आज के टाइम उसे पुंछ कहा जाता है। परनोत्सा के बाद उन्होंने एक टाउन ललितापुरा, जिसे आज लतापुरा कहा जाता है, और दूसरा लोकपुन्या, जो कि आज लोक भवन के नाम से जाना जाता है, और ये टाउन आज अनंतनाग में है। ललितादित्य ने एक और सिटी फॉर्म की जिसका नाम परिहासपुरा था। ये इन्होंने सेफ फ्रॉम फ्लड्स बनाई थी, फ्लड से सेफ सिटी एक बनाई थी, एक हायर प्लेट्यूज पे बनाई थी जहां पे फ्लड्स नहीं आ सकते थे। तो ये जो सिटी है ये आज के टाइम भी बहुत ही इंप्रेसिव और टूरिस्ट के लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव जगह है। यहाँ पर ललितादित्य ने टेम्पल्स बनाए, और उन टेम्पल्स के अंदर ललितादित्य ने गोल्ड और सिल्वर इमेजेस की स्थापना की लॉर्ड विष्णु की। ललितादित्य लॉर्ड विष्णु के फॉलोवर थे, तो ललितादित्य ने जो टेम्पल्स बनाए उनका नाम उन्होंने परिहास केसवा, दूसरा मुकुट केसवा और गोवर्धन धारा मंदिर बनाए। ललितादित्य लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते थे, बट उन्होंने हमेशा इक्वल रिस्पेक्ट दी हर एक रिलीजन को। उन्होंने बुद्धिज्म को उतनी रिस्पेक्ट दी जितनी वो अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट देते थे। ललितादित्य ने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई, विहारास बनाए, स्तूपास बनाए, और यही एक निशानी होती है एक रूलर की, एक किंग की, जो कि हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दे और हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करे। ललितादित्य की इतनी अच्छी नेचर के बावजूद ललितादित्य की एक डार्क साइड थी। ललितादित्य शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते थे। तो शराब के सेवन में एक बार उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि एक टाउन जिसका नाम परवापुरा है उसे आग में जला दिया जाए। तो जब ललितादित्य के सेनापति ने देखा कि वो गलत ऑर्डर है, तो ललितादित्य ने महल से दूर एक घास को आग लगा दी, और ललितादित्य ने जब देखा कि टाउन जल रहा है, ललितादित्य ने घास को टाउन समझा, तो ललितादित्य बहुत ही खुश हुए। जब वो अपने शराब के नशे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि क्या उन्होंने फुलिश ऑर्डर दे दिया है। वो अपने शराब के नशे में बहुत ही फुलिश ऑर्डर दे देते हैं। तो उन्होंने अगली बार से अपने सिपाहीज को मना कर दिया, सेनापति को मना किया कि अगर मैं कोई गलत ऑर्डर दे दूं तो उसे अगली बार से फॉलो ना किया जाए। तो ये ललितादित्य के बारे में कहानी सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ललितादित्य एक बहुत ही कैपेबल मिलिट्री जनरल थे। उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ही काम किया। उनने बहुत सारे फॉरेन एक्सपीडिशन भी किए, और उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया। जब ललितादित्य अपने तख्त पे बैठे तो उससे पहले 18 ऑफिशियल्स थे काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ललितादित्य ने 5 न्यू फंक्शनरीज बढ़ाए और 5 नए उन्होंने काम करने के लिए नई न्यू पोस्ट खोली, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो बहुत ही इजी हो गया और इंप्रूव हो गया और अच्छा हो गया। ललितादित्य के इन सब कामों के बावजूद ही उन्हें ह्यूमन बीइंग ने रैंक किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कश्मीर के नाम से। तो लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ललितादित्य के बारे में ही नहीं पता। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी ललितादित्य के बारे में नहीं पता। तो इसीलिए ये वीडियो को आप चाहे तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको पता लगे कि ललितादित्य कौन थे, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।